किस्मत आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, लेकिन उस दरवाज़े को खोलने के लिए आपकी मेहनत के हाथ ज़रूर चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किस्मत और मेहनत की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, जो आपकी लाइफ के सक्सेस, फेलियर और आपकी ज़िंदगी के नज़रिए को सोचने का एक नया तरीका देंगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आप अपने आप को कोसना कम कर देंगे और दूसरे लोगों को आप जज करना कम कर देंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में कि आज इस सक्सेस और फेलियर में किस्मत और आपकी मेहनत का रोल क्या है। जनरली हमने हमारे समाज में, हमारे आसपास हमने सुना है कि उस आदमी ने मेहनत की, वो सफल हो गया, और उस आदमी ने मेहनत नहीं की, इसलिए वो असफल हो गया। लेकिन अगर मेहनत ही किसी की सफलता का क्राइटेरिया होता, अगर मेहनत से ही कोई आदमी इस देश में सक्सेसफुल होता, तो हमारे इस देश में, भारत में सबसे सफल आदमी वो होता जो मजदूरी करता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता है, दिन रात हार्डवर्क करता है। लेकिन नहीं, किसी भी सफलता के पीछे लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम बात करें कि दो लोगों के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने की कहानी, तो उसके पीछे वो किस स्कूल में पढ़ा है, किस शहर में वो पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसको सही समय पर सही लोगों का साथ मिला या नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें आपके सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। सेम वे हमारे सक्सेस में या हमारे फेलियर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती हैं। जैसे अगर आप सपोज़ कीजिए किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम में आपने बहुत अच्छी कोचिंग, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग की, बेस्ट शहर में जाके आपने कोचिंग की, दिन-रात आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई और आपने बहुत मेहनत की। लेकिन एग्ज़ाम के दिन ही आप बीमार पड़ गए। एग्ज़ाम के दिन आप बीमार पड़ गए और आप उस पेपर को क्रैक नहीं कर पाए। साथ ही आपका एक दोस्त उस एग्ज़ाम को क्रैक कर गया। तो आप अपने आप को कोसने की बजाय, आप अपने आप को गिल्ट में ले जाने की बजाय, आप एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि इस सक्सेस और फेलियर के पीछे सिर्फ़ मेरी मेहनत को ही मैं दोष देना या अपने आप को कम आँकना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कभी भी आपके लाइफ में कोई फेलियर आए या कोई सक्सेस आए, तो आपको उसको सतही तौर पर समझना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको उसको एक डीप लेवल पे समझना होगा। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना है, और अगर आप कहीं फेलियर होते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर भी नहीं आंकना है। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई और कहाँ मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उन चीज़ों को करते जाइए। बाकी किस्मत आपका दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी, क्योंकि मेहनत आपको किसी भी मौके के लिए तैयार करती है और किस्मत उस मौके का दरवाजे को खोलती है। ये सेम उसी तरह है जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो वो टिकट जो है वो आपकी मेहनत है और किस्मत उस दरवाजे को खोलती है। तभी आप उस सिनेमा में उस मूवी का एंजॉयमेंट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं किस्मत की, तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है मेरे पास कि अगर आपने सुना है बिलियनियर बिल गेट्स के बारे में। 1968 में जब वो स्कूलिंग टाइम में थे, तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि उनकी स्कूल जो लेक साइड स्कूल थी, वो 1 इन ए मिलियन स्कूल थी, जहां पर 1968 में कंप्यूटर हुआ करता था। अदरवाइज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी, नामचीन यूनिवर्सिटीज में भी कंप्यूटर नहीं था। तो इवन बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि अगर वो उस टाइम उस स्कूल में ना होते, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपकी किस्मत में, आपकी सक्सेस में, सॉरी, किस्मत का कितना बड़ा फैक्टर है। सेम वे अगर मैं बात करूं हमारे आसपास के एग्जाम्पल की, तो कोरोना काल में आप देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए किसी ने जनवरी फरवरी 2020 में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, और अचानक से लॉकडाउन लग गया और उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसने रिस्क फैक्टर कैलकुलेट नहीं किए थे? क्या उसने उस बिजनेस के बारे में स्टडी नहीं की? लेकिन ये अभूतपूर्व घटना ऐसी घटी जो पूरी दुनिया में घटी, जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल हुआ। सेम वे उसी पीरियड में किसी ने मेडिकल का काम स्टार्ट किया, क्योंकि आप समझते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट कोरोना काल में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। उसका बिजनेस फ्लरिश कर गया, वो आसानी से आगे बढ़े। तो आप ये समझिए कि उसमें मेहनत के साथ साथ उस आदमी की किस्मत का बहुत बड़ा रोल था। अब मैं बात करता हूं उससे आगे। कोविड के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया।
आपने देखा होगा। उस टाइम जिस किसी ने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर टाइम में, उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5x 10x 15x ग्रो कर गया और वो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टर समझने लग गए। सेम वे उसके बाद रिसेंटली अब जब किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और अब मार्केट क्रैश कर गया, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने टेक्निकल चार्ट अच्छे से नहीं पढ़े, हमने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से नहीं समझा। और पुराने वाले इन्वेस्टर हैं, वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट का ज्ञानी बाबा समझ रहे हैं। वही ज्ञानी बाबा आज स्टॉक मार्केट से गायब है, कहीं किसी चैनल पे आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। क्योंकि आपको पता है हमारे ट्रंप जी कब रात को कौन सा नया न्यूज लेके आ जाए, क्या वो कर बैठे कि मार्केट कब क्रैश कर जाए। तो यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स, आपके टेक्निकल एनालिसिस चार्ट सब धरे के धरे रखे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आपकी सक्सेस में आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ना ही मैं इस चीज़ को एडवोकेट करूँगा कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएं। किस्मत के भरोसे बैठना मतलब अपने आप को एक एग्जिट रूट देना है। आप उस अपने आप को नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कहीं फेल होते हैं तो बस अपने आप को रोकिए, समझिए, अपने आप को गिल्ट में मत डालिए और अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। इसके बाद कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए। जनरली क्या होता है कि हमें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में या न्यूज़ में हमें एक्सट्रीम सक्सेस दिखाई जाती है, एक्सट्रीम लोगों के बारे में बताया जाता है, जबकि एक्सट्रीम आउटकम्स को कभी भी आप एक्शनेबल नहीं कर सकते हो। आप उन एक्सट्रीम आउटकम्स को कभी अपनी लाइफ में अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आप मिडिल आउटकम्स को हमेशा लाइफ में अप्लाई कीजिए। जैसे कॉन्स्टेंट आप कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे ग्रो करते जाइए, अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने फेलियर से सीखते जाइए और काम करते जाइए। तभी आपके लिए आपकी किस्मत आपका दरवाजा पे आपका इंतजार करेगी और कभी ना कभी आपकी किस्मत का दरवाजा जरूर खुलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो सुनने के बाद आपको हल्का महसूस हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यही मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ। धन्यवाद।